हेलो स्टूडेंट्स, आइए। तो हम जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी पढ़ा रहे थे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को देखें क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैं उसका भी सलूशन दे रहा हूँ। आप इन तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और ध्यान दें। निश्चित रूप से आपको एपी समझ में आने वाली है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो कोई भी चैप्टर आपके लिए इजी होता है। आइए हम देखते हैं। बहुत ही आसान ढंग से हम आपको बता रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 का मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 4 तक क्वेश्चन पिछले क्लास में बताया था। अभी सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है कि 18 divided by 2 13 ... -47 इसमें करा है। इस एपी में कितने टर्म यानी कि कितने पद हैं। पद आप जानते होंगे कि पद मैंने किसके लिए बोला था, n के लिए, तो n आपको इसमें फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट टर्म a18, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 15 × 1/2 माइनस 18, माइनस कर लो आप 2 एलसीएम, कितना हो गया -5/2। इससे मुझे क्या मालूम हो गया, ए मालूम हो गया प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सार्वभौमत्व भी हमको मालूम हो गया, और अंतिम क्या दिया है, an इक्वल टू क्या हमें मालूम है -47। अभी इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि n निकाल के बताओ। क्या बता रहा है, n यानी कि कितने पद हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 6 नंबर और 6 नंबर ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन है। आप अगर ये समझ आते हो तो कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो। हाँ, मैंने फॉर्मूला लर्न किया है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × d इक्वल टू -47। a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या मेरा है 18 गिवन है ना, n मालूम नहीं, -1 दे देंगे। d कितना मालूम है -5/2 इक्वल टू -47। ओके, अभी आप क्या करो, इस 18 को इधर लेके आना है कि नहीं। तो -5/2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -5/2n। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, क्या होगा 5/2 इक्वल टू -47। ये प्लस है, इधर आके क्या होगा -18। -5/2n इक्वल टू, ऐड करो इसको, -65। ठीक है, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा -5/2। -5/2n इक्वल टू 2 एलसीएम -130 -5। ये 2 और ये 2 कैंसिल, समझ रहे हैं। -5n इक्वल टू कितना हो गया -135। ये माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे क्या होगा 27। यानी कि इस एपी का 27th टर्म क्या है -47 है। अभी आप देखो, ये फॉर्मूला मेरे पास लर्न नहीं रहता तो मैं क्या करता, a और d मालूम करने के बाद -5/2 सब में से माइनस करते जाते 27 बार करते, तब जाकर के -47 आता। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इसी टाइप से देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 31st टर्म फाइंड करना है आपको, जिसका 11वां पद 38 है। मैंने बताया था एक बात और, ए के लिए टी भी लिख सकते। देखो आप यहाँ पे हम टी लिख के बना रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। T11 इक्वल टू कितना है 38 है ना। 11वां पद क्या है 38 है। 11वां पद के लिए क्या बताए थे 11 - 1 10, यानी कि इसके लिए लिख सकते हैं a + 10d इक्वल टू क्या हो गया 38। ये गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लो, यानी तो गिवन लिखो। ओके, यानी तो प्रश्न से लिखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। ठीक है, अगेन यानी कि फिर 16वां पद 73, 16th पद कितना है 73, 16वां पद क्या है 73 है। अब आपको क्या फाइंड करना है 31वां पद, ये याद रखना, आपको 31वां पद निकालना है ना।
अभी आप देखो, जैसे T11 के लिए a प्लस 10d हुआ, ठीक 16th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। हिंदी में बोले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मालूम हो गया। ओके, अब क्या करो आप, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लो, लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। समझ रहे हैं आप? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ओके, और ये क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73 बाई सबस्ट्रैक्ट। घटाने पर ये है तो प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक बातें हैं सब। अलजेब्रा में क्या होता है, सबट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया। 10d माइनस 15d इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5d। इसको भी आप कर लो, क्या हो गया, माइनस 35। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, देयरफॉर d इक्वल टू 35 अपॉन 5। 5 7 जा क्या हो गया, 35। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में या तो सेकंड में, दोनों में से किसी में डाल सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये स्टैंडर्ड्स रूल हुआ, और इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हो आप, डायरेक्ट इसको घटा दो, है ना। ध्यान से देखो, इसको आप सीख लो। d इक्वल टू कितना निकल गया, 7। a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 7 इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38, 10 7 जा 70, इधर आके माइनस 70 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 32। अब a का वैल्यू हमें मालूम हो गया माइनस 32। ओके, और d का वैल्यू मालूम हो गया 7। अब हमें अगर 31वां पद कहे निकालने के लिए या 400वां पद कहे निकालने के लिए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं ना। t 31 इक्वल टू क्या मैंने बताया है, 31 है, 30 कर देंगे यानी कि a प्लस 30d हो जाएगा। a हमें मालूम हो गया माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, 7 माइनस 32 प्लस 210 है ना। यानी कि मेरा 31वां पद कितना हो गया, 178। इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी टाइप से मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, 8 नंबर का है। एपी का 50वां पद, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में क्या है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद कितना है, 12। यानी कि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीसरा पद 12। ठीक है, क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब कह रहा है अंतिम पद 106 है, कितने पद हैं, 50। कितने पद हैं, 50। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, यानी कि T50 इक्वल टू 106। ओके, और आपको क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले आप जानो एपी में कितने पद हैं, तो 50। ओके, तीसरा पद क्या है, तो 12। तो तीसरा पद मैंने 12 ले लिया। ठीक है, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया। अब कह रहा है अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म क्या है, 106 है। तो अंतिम पद टोटल तो 50 है, तो अंतिम तो 50वां होगा, 106 हो गया। इसके बारे में मैं जानता हूं, a प्लस 49d इक्वल टू कितना हो गया, 106। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। अभी a और d फाइंड करने के बाद हमको क्या निकालना है, 29 टर्म, यानी कि 29वां पद। क्या चाहिए आपको, 29वां पद चाहिए, ये आप याद रखना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हो। लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, a प्लस 2d इक्वल टू 12
अब ये क्या है, a प्लस 49d इक्वल टू 106 प्लस है माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया माइनस 47d, ये हो गया माइनस 94। ठीक है, अभी ये क्या करो, ये माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 टू जा क्या हो गया 94। अभी d मुझे मालूम हो गया। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, या नहीं तो सेकेंड में भी रख सकते हो, a प्लस 2d, a प्लस 2d का वैल्यू क्या मालूम हो गया 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 तो 2 जा 4, ये प्लस में तो माइनस क्या आ गया 8। अब आपको 29 टर्म पूरा करना है तो लिखेंगे नाउ, है ना, t29 इक्वल टू a प्लस 28d, a का क्या मालूम है 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2, यानी कि 8 प्लस 28 टू जा 56, 64 हो गया मेरा आंसर। आप समझ रहे होंगे। ठीक इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपी का क्वेश्चन नंबर 9। अभी 9 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद मालूम है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तीसरा पद क्या है, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से इसके तीसरे पद 4, तीसरा पद मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू हो गया 4। ओके, अभी क्या है 9वें पद, यानी कि t9 इक्वल टू क्या है -8। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, याद रखना आप क्वेश्चन। 9 टर्म में तो a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो गया -8, प्रोसेस सेम रहेगा वही, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8, सब स्टैक करेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, -6d क्या हो गया 8 प्लस 4 12, d इक्वल टू 12 अपॉन -6 क्या आ गया -2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4, a -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस है तो प्लस, यानी कि क्या हो गया 8। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, ध्यान रखना, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे अगेन an इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा टर्म शून्य होगा, तो लास्ट टर्म हो गया, nthवा टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। a के लिए क्या आ गया हमको 8, प्लस n के लिए क्या निकालना है, कौन सा पद, तो nवा पद है कि नहीं। d हमें क्या मालूम है -2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अभी देखो आप -2 को n से करोगे -2n, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 इक्वल टू ये 0, ये प्लस में इधर आके क्या होगा -8, -2n इक्वल टू -8, ये प्लस में है तो -2, n इक्वल टू -10 अपॉन -2, ये माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया 0। तो लिखेंगे हेंस nth टर्म इज फिफ्थ टर्म इज 0 आंसर, यानी कि पांचवा पद क्या होगा तो 0 होगा। आप इसी टाइप से अगर सीरीज को ऐसे ही बनाओगे तो पांचवी बार में हम देखेंगे, जैसे a का मान पहले दे दो और फिर d ऐड करते जाओ, ऐसा ना करते हैं। फर्स्ट टर्म में होगा 8, है कि नहीं, सेकंड टर्म a प्लस d, तो 8 में से 2 गया तो क्या होगा 6, है कि नहीं, फिर 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2, और 2 में से 2 गया तो 0। देखो आप a1 a2 a3 a4 a5, यानी कि पांचवा पद मेरा क्या आ रहा है 0। तो ये 5 पद था, तो आप ऐसे करके लिख लिए a और d फाइंड करने के बाद।
अगर आपको कोई बड़ा टारगेट दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला पर बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए एपी वैल्यूबल है। आप अगर एपी ठीक से सीखते हो तो नेक्स्ट क्लास में 11th में भी आपको बहुत ही अच्छा काम आने वाला है। अभी आप देखो, मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। आप 9 के बाद 10 खुद से करना, 11 भी खुद से करना, मैं 12th कर रहा हूं क्योंकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन भी बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप पूछना, मैं सॉल्व करूंगा। अभी लिखता है वो समांतर श्रेणियों का दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है ना, दो एपी हैं। दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इक्वल है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं कि दोनों ही एपी का प्रथम पद है ना, दोनों ही एपी का लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 एपी बी ए एंड बी। मैंने क्या लेट कर लिया कि दोनों ही एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद क्या है, ए और बी है। ओके, अभी आप एक बात और ध्यान दो, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। अभी क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100वें पदों का अंतर। तो जब दो एपी है तो ए ओ को क्या कर लो, ए ओ को कैपिटल टी कर लो, है ना। 100वां पद, एक ठो को स्मॉल टी कर लो। फर्स्ट एपी के लिए कैपिटल टी, सेकेंड एपी के लिए जो दूसरा एपी था ना उसके लिए स्मॉल टी हमने लेट कर लिया। अंतर कितना है इसका, 100। अभी 100 का क्या होगा, जैसे तीसरा पद हमको निकालना था तो a + 2d लिखते थे, ऐसे ही इसमें 100वां पद के लिए क्या होगा, a + 99d माइनस, समझ रहे हो आप। स्मॉल टी के लिए प्रथम पद क्या लेट किए हैं, b लेट करना पड़ा क्योंकि 2 एपी था। प्रथम पद के लिए हम जानते हैं कि a होता है, लेकिन इसमें 2 एपी है तो एक एपी के लिए एक ये, दूसरे के लिए मजबूरी है कि कुछ न कुछ लेट करना पड़ेगा, तो बी मैंने लेट कर लिया, मान लिया है। ओके, अब ये क्या होगा, b + 99d = 100। a + 99d, ये प्लस है तो माइनस b, प्लस है तो माइनस 99d = 100। अभी देखो -99d + 99d कैंसिल, क्या बच गया, a - b = 100। अभी इतना समझ रहे हो आप, समझना चाहिए। अगेन फिर कर रहा है क्वेश्चन कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का क्या होगा, आप देखते हैं। t1000 माइनस स्मॉल t1000 क्या होता है, a + 999d माइनस b + 999d, a + 999d माइनस b प्लस माइनस माइनस कितना, माइनस प्लस कैंसिल, a - b हमको मालूम हो गया। विथ इक्वेशन सेकेंड, विथ इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो आप, a - b यहाँ भी है, a - b यहाँ भी है, दोनों अगर सेम मिल गया, इसके इक्वल ये है तो a - b के इक्वल भी तो वही होगा। a - b = क्या हो गया, 100। हेंस the difference of 1000th term is also 100, यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। आपने देखा कि इस टाइप से मेरा क्वेश्चन
सॉल्व हो रहा है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीका से आप समझ रहे हैं। आपको जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम क्रिएट करो, कमेंट करो, मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू।